हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। आज हम अपने चैनल का एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए वो कौन सा सेक्टर चुनते हैं ये उनके ऊपर होता है, लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति एलएलबी करता है तो एलएलबी करने के बाद कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब वो पा सकता है। क्योंकि अगर हम एलएलबी करते हैं तो सबके मन में आता है 12th के बाद अगर हम एलएलबी में एडमिशन लेते हैं या ग्रेजुएशन के बाद तो लोगों के मन में आता है कि गवर्नमेंट के जॉब के नाम पे हम जज बन सकते हैं या सरकारी वकील बन सकते हैं। तो नहीं, इसकी आप जज और सरकारी वकील के साथ साथ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप एलएलबी करने के बाद ले सकते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। और इस समय की हम बात करते हैं तो एलएलबी वन ऑफ द मोस्ट चार्मिंग प्रोफेशन है और अगर कोई व्यक्ति एलएलबी कोर्स करता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलती हैं गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर और भी बहुत सारी। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपको जॉब तो मिलेगी। इसके साथ साथ आप लॉ को जानते हैं, जिस नेशन में आप रहते हैं वहाँ के लॉ को जानना, वहाँ के राइट्स को जानना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अपन आज इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे। अपन आज के टॉपिक में 10 ऐसे जॉब के बारे में बात करने वाले, 10 ऐसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करने वाले हैं जो कोई व्यक्ति एलएलबी करने के बाद प्राप्त कर सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर एलएलबी। अगर कोई व्यक्ति एलएलबी करता है, आप एलएलबी 3 इयर्स की करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन या 5 इयर्स की ऑनर्स कोर्स करते हैं 12th के बाद, तो दोनों के बाद आप ये जॉब्स पा सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एलएलबी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और कुछ जो प्रोफेशन है तो कुछ में केवल एलएलबी की डिग्री आपके लिए सफिशिएंट होगी और कुछ आपको जॉब्स के लिए एआईबी, अगर एआईबी का एग्जाम आपको क्रॉस करना जरूरी होगा तो कुछ में एआईबी का एग्जाम, ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्जाम क्रॉस करना जरूरी है और कुछ में आप नॉर्मली क्या है, एलएलबी की डिग्री अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आप जॉब पा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस जॉब का नाम हमारा गवर्नमेंट जॉब का हमारे नाम आता है, जिक्र आता है हमारे दिमाग में जैसे हम एलएलबी करते हैं तो वो होता है जज। कोई बोलता है एलएलबी कर ली तो सबसे मेन चीज है अगर एलएलबी करने के बाद जो मोस्ट चार्मिंग जॉब है वो है जज। अब जज के अंतर्गत भी 2 प्रकार की, देखिए हमारे यहाँ 2 प्रकार की सर्विस होती है, एक हायर जुडिशियल सर्विस, एक लोअर जुडिशियल सर्विस। हायर जुडिशियल सर्विस के अंतर्गत एडीजी वगैरह आप बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 35 इयर्स की एज चाहिए और 7 इयर्स का एडवोकेसी का आपको क्या चाहिए, वहां पे प्रैक्टिस चाहिए, तो वो चीज हो जाती है। और लोअर अगर आपको जुडिशरी में जाना है तो अगर आप 21 इयर्स के हो गए हैं और अगर आपने एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है तो उस कंडीशन में आप लोअर जुडिशरी में जा सकते हैं। और ये दोनों एग्जाम स्टेट लेवल के होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई नेशनल लेवल का एग्जाम अभी तक नहीं होता है। ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम का ऐसा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कराया जाना चाहिए और इसके लिए अभी बहुत सारी प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन अभी तक ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जाम नहीं होता, स्टेट लेवल पे एग्जाम होते हैं। और आप इन एग्जामों को क्रॉस करके जिस स्टेट का आप एग्जाम देते हैं वहां का जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसको अगर आप प्राप्त कर लेते हैं, एग्जाम का जो प्रोसेस है उसको प्राप्त करते हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। जज आप 2 प्रकार से, अगर आप लोअर जुडिशरी में जाएंगे तो आप सिविल जज 2nd क्लास के रूप में आप कार्य करेंगे और आप हायर जुडिशरी में जाएंगे तो आपको उस समय क्या होगा, एडीजी के रूप में काम करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी जॉब हो गई मोस्ट चार्मिंग, जो मतलब लोगों की फेवरेट है। ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति की अलग अलग फेवरेट होती है, तो मतलब मोस्टली लोगों की ये फेवरेट जज होती है। अब दूसरी जॉब के बारे में हम बात करते हैं कि अगर आपने गवर्नमेंट जॉब चाहिए है एलएलबी के बाद तो वो आप यूपीएससी ट्राई कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि यूपीएससी कैसे, यूपीएससी में तो जनरल नॉलेज वगैरह होता है, तो यूपीएससी में जनरल नॉलेज तो होता ही है, साथ साथ आप वहां पे लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो वहां पे आप लॉ भी ले सकते हैं। तो अगर आप लॉ ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप आईएएस आईपीएस वो बन सकते हैं, इंटरव्यू में आपके वो बहुत काम आती है लॉ। और इवन अगर आप बन जाते हैं आईएएस और आईपीएस तो अगर आपको लॉ की जानकारी होती है तो आप कार्य और बेहतर तरीके से कर पाते हैं क्योंकि आपको लॉ के बारे में जानकारी होती है। इसके साथ साथ यूपीएससी के थ्रू आप असिस्टेंट लीगल एडवाइजर, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर और कंपनी प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। ये सारी जॉब आपको यूपीएससी के थ्रू मिल सकती है अगर आपने यूपीएससी क्रॉस की है तो। इसके बाद आता है एडीपीओ या एपीओ, इसको अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाना जाता है, कहीं एडीपीओ, कहीं एपीपी या कहीं एडीपीओ नाम से। आम भाषा में हम इसे गवर्नमेंट एडवोकेट बोलते हैं, सरकारी वकील। अब जो ये प्रोविजन है गवर्नमेंट एडवोकेट का, ये किस कोर्ट्स में रहता है, तो ये जिन कोर्ट्स में रहता है वो आपके कोर्ट्स हैं
लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स के अंतर्गत ये रहता है, मतलब दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, हमने बताया था लोअर कोर्ट और हायर कोर्ट। तो ये लोअर कोर्ट के अंतर्गत होता है। कौन से कोर्ट? लोअर, मतलब जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट्स होते हैं उन कोर्ट्स के अंतर्गत ये क्या करता है, सरकार का पक्ष रखता है। तो ये भी एक मोस्ट चार्मिंग जॉब है, अच्छी जॉब है, रिलैक्स जॉब है, मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन काम का नहीं है। जज में थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा है, सैलरी सब में अच्छी है। यहाँ पे आपको अगर आप इस सर्विस में जाते हो तो 80,000 से लेके आपको फिर स्टार्टिंग होती है। अगर सिविल जज है तो आप देखिए वो आपकी क्रेडिट के हिसाब से होता है, किस प्रमोशन वगैरह के हिसाब से। और अगर आप एपीओ एडीपीओ आते हैं तो एमपी की अगर हम बात करें तो आपको अप्रॉक्सिमेटली 50,000 रुपीज़ आपको सैलरी यहाँ पे मिलती है। तो एक अच्छी जॉब है, रिलैक्स जॉब है। तो आप एडीपीओ भी ट्राई कर सकते हैं और इसका प्रोविजन आपको सीआरपीसी में दिया गया है अगर आपने सीआरपीसी पढ़ी हो। इसके बाद आईबीपीएस। अब आईबीपीएस नॉर्मली बैंक्स के एग्जाम लेती है, आपको पता होगा। तो अपन बहुत से लोग देखते हैं, बोले किसकी तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस की। तो आईबीपीएस आपका बैंक्स का एग्जाम लेती है। तो क्या यहां पर भी आप एलएलबी करने के बाद जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन के अंतर्गत जाना है और उसकी 20 से 30 ईयर यहाँ पे एज लिमिट होती है, 20-30, तो वहां पे क्या होता है, आईबीपीएस समय समय पर जॉब्स निकालती है और उन जॉब्स के अंतर्गत बैंकिंग का जो स्टाफ होता है वो तो होता ही होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफिसर्स और स्पेशल ऑफिसर की पोस्ट आती हैं कि जो बैंक्स के अंतर्गत, क्योंकि बैंक के भी लीगल एडवाइजर होते हैं, बैंक के अंतर्गत भी ऑफिसर होते हैं, बैंक के अंतर्गत भी लीगल कार्य होता है। बहुत सारी चीज़ बैंक का, जैसे कोई बैंक है उसको भी अपनी कहीं लीगल कार्य करना है, उसको कोई बहुत सारी चीज़ें लीगली उसको करनी पड़ती है, तो उनके लीगल एडवाइजर भी होते हैं, स्पेशल ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं। तो ये जॉब भी किसके थ्रू निकलती है, आईबीपीएस के थ्रू निकलती है। तो अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाने का शौक है कि यार हमने एलएलबी करके बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बैंकिंग हमें बचपन से बैंकिंग पसंद है, जैसे हर आदमी का एक होता है कि हमें जज बनना है, अगर किसी को जज बनना है तो यहाँ चले जाओ, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना था तो यूपीएससी में भी जा सकते हैं। ये सब एलएलबी के बाद है। किसी को लगता था हमें वकील बनना है लेकिन वकील में श्योरिटी नहीं है, सैलरी वगैरह नहीं है, तो हम तो एक सिक्योर जॉब चाहते हैं, तो आप एडीपीओ कर सकते हैं। अब किसी को बैंक में जाना था तो आप यहाँ जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत हाईली आप बोल सकते हो रेपुटेटेड जॉब इंडियन आर्मी की है। आप जानते हो कि लोगों के मन में कितनी भावनाएं होती, कितना सम्मान होता है इंडियन आर्मी के बारे में। तो बहुत से लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम इंडियन आर्मी में जाना तो चाहते हैं लेकिन हमने तो एलएलबी कर ली है, तो अब इंडियन आर्मी में कैसे जाएं? तो आप एलएलबी करने के बाद भी इंडियन आर्मी में जा सकते हैं और वहां पर भी ऑफिसर बन सकते हैं, क्योंकि वहां पे भी लॉ ऑफिसर की जॉब होती है। तो एक जैग होता है जिसको हम बोलते हैं जज एंड एडवोकेट जनरल का टेस्ट, ये इंडियन आर्मी में होता है। इसके लिए आपको 27 तक एज होनी चाहिए, मतलब अगर 27 के आप अंडर आपने एलएलबी किया और आप 27 ईयर्स तक हैं तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हर साल इसकी वैकेंसीज आती हैं और ये इंटरव्यू की बेस्ड पे एग्जाम होता है। 5 लेवल 5 मतलब 5, इसमें क्या होता है 5 चरण में इसका इंटरव्यू होता है। मतलब इंटरव्यू आप बोल सकते हो ये 5 एक्टिविटीज वो कराते हैं आपको अलग अलग, कि आपको आज जीडी करना है ये, और वहां पे वो क्या करते हैं अपने हिसाब से आपको टेस्ट लेते हैं। अगर आप लास्ट स्टेज तक जाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आप जज एंड एडवोकेट जनरल के रूप में इंडियन आर्मी में भी आ सकते हो। ये बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और एक रेपुटेटेड जॉब है, क्योंकि अगर व्यक्ति इंडियन आर्मी में है, अगर आप बताते हैं किसी से कि हम आर्मी में है, तो एक सम्मान जो होता है, पैसा तो ठीक है, पैसे के साथ साथ जो सम्मान होता है वो बहुत अच्छी है। तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने एलएलबी की है। इसके बाद आरबीआई अपना क्या करती है, लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट निकालती है समय समय पे, क्योंकि आरबीआई को भी क्या चाहिए पड़ते हैं, लॉ ऑफिसर्स चाहिए पड़ते हैं, लीगल कंसल्टेंट पोस्ट निकालती है। तो समय समय पर जो आपकी आरबीआई है ये भी लॉ ऑफिसर्स की पोस्ट निकालती है। तो आप अगर बैंकिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। आप आईबीपीएस के थ्रू भी जा सकते हैं और आरबीआई के थ्रू भी जा सकते हैं, दोनों अपनी अलग अलग वैकेंसीज निकालती हैं। तो अब किसी व्यक्ति को लगता है कि हमें तो इंटेलिजेंस में होना चाहिए था, जैसे सीबीआई, आईबी, इस प्रकार की इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं, रॉ वगैरह उस प्रकार की सर्विस होती है। तो अब कुछ, हर सर्विस तो नहीं इंटेलिजेंस सर्विस, लेकिन कुछ इंटेलिजेंस सर्विस हैं जो लॉ ऑफिसर्स निकालती है। जैसे अब हम बात करते हैं सीबीआई की। सीबीआई में लॉ ऑफिसर्स और एडीपी और एपीओ की पोस्ट निकाली जाती है, क्योंकि जो भी आप बोलते हैं ना कि वो मामला सीबीआई के पास चला गया। सीबीआई, अभी आप जैसे सुशांत का भी केस चल रहा है, उसमें सीबीआई जांच की मांग की गई। अब
सब अगर सीबीआई जांच करेगी, एक हिसाब से सीबीआई पुलिस भी है। अगर नॉर्मल पुलिस जांच करती है तो उसका मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो वो कौन उठाएगा, वो गवर्नमेंट का पक्ष कौन रखेगा, आपका एडीपीओ। लेकिन अगर मामला सीबीआई ने इंक्वायरी की और मामला अगर कोर्ट में जा रहा है तो सीबीआई अपने एडीपीओ और एपीओ क्या करती है, वहां पे अपॉइंट करती है। और इसके लिए समय समय पे हर साल क्या करती है, सीबीआई और आईबी दोनों, हम दोनों की बात करते हैं, सीबीआई और आईबी क्या करती है, पोस्ट निकालती हैं। और इन पोस्ट को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर आप उनको रिटन एग्जाम होता है, किसी में रिटन एग्जाम नहीं होता है और इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉ ऑफिसर्स भी आप यहां बन सकते हो, या आपको एडीपीओ, मतलब अलग अलग पोस्ट अलग अलग समय पे निकलती है, और आप एडीपीओ और एपीओ बन सकते हो। और अगर आप एडीपीओ एपीओ बन जाते हो यहां पे, तो आप जो सीबीआई के कोर्ट्स होते हैं वहां पे आप सीबीआई के जो सरकार होती है उसका पक्ष रख सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी एक जॉब है, सैलरी बहुत अच्छी है, तो ये भी आप एक जॉब देख सकते हैं। इसके बाद पीएसयूज, अब बहुत से लोगों के मन में आ गया पीएसयूज क्या होता है, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कुछ बैंक्स होते हैं, आपने सुना होगा, कुछ बैंक्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें सरकार का शेयर होता है। मतलब ये पूरी तरीके से सरकारी नहीं होती, लेकिन इसमें हिस्सेदारी होती है, आधी पब्लिक सेक्टर की और आधी प्राइवेट सेक्टर की। जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारी कंपनी हो गई, अब बैंकिंग के अंतर्गत कंपनी आ जाती है, ओएनजीसी वगैरह आपकी कंपनी हो गई बड़ी बड़ी, तो इनमें क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर की हैं, तो इसमें कुछ हिस्सेदारी पब्लिक की होती है और कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है। 50 to 70% शेयर इसमें गवर्नमेंट का होता है, बाकी पब्लिक का शेयर होता है। तो ये, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर की कंपनीज तो है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या है, 50 to 70% शेयर होता है, इसलिए यहाँ पे जो रूल्स और नॉर्म्स होते हैं वो गवर्नमेंट के चलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इसके अंतर्गत जॉब करता है तो वो भी गवर्नमेंट जॉब ही मानी जाती है। तो अगर ऐसी कंपनी में कोई व्यक्ति ने, जैसे क्या करते हैं जो व्यक्ति क्लैट वगैरह करते हैं ना, क्लैट के थ्रू अगर आपने एलएलबी या एलएलएम किया, मोस्टली एलएलएम की बात करते हैं, एलएलबी थोड़ा नीचे हो जाता है, अगर आपने क्लैट के थ्रू एलएलएम वगैरह किया तो वो भी आपकी एलएलबी हो जाएगी। एलएलबी कुछ एलएलएम, तो कुछ कंपनी एलएलबी के बाद और कुछ कंपनी एलएलएम के बाद आपको हायर कर लेती हैं। मतलब वहां पे क्या होती है, कंपनीज आती हैं आपकी कॉलेजेस में, आपका परफॉर्मेंस देखती हैं, और अगर उनको लगता है कि आप उस जॉब के लिए लायक हो तो वो आपको क्या कर लेती है, हायर कर लेती है। 5 साल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट या कुछ तो लाइफ टाइम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, तो वहां पे क्या कर सकते हो, ये भी एक गवर्नमेंट की जॉब मानी जाती है। और आखिरी, अगर आपको टीचिंग करने का शौक है और अगर आप कोई चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आसानी से समझा सकते हैं, आपको लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है मैं तो उसको बड़ी आसानी से समझा देता हूँ, तो ये क्या होता है, ये टीचर के क्वालिफिकेशन होते हैं। टीचर मतलब कौन होता है, टीचर वही होता है जो किसी आसान कठिन चीज़ को आसानी से समझाते। तो अगर आपको टीचिंग करनी है, तो आप बोलते हो एलएलबी कर लिया लेकिन टीचिंग करनी है, टीचिंग में लेकिन मुझे कोचिंग वगैरह नहीं रन करनी है क्योंकि वहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, पीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ में और जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, लॉ के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें जॉब आती है। अभी कुछ दिनों पहले एमपी में आई थी और हर स्टेट में इस प्रकार से आती है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी क्या कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छी सैलरी होती है, स्टार्टिंगली 80 to 90,000 स्टार्टिंग होती है और धीरे धीरे प्रमोशन करके लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए सैलरी यहाँ पे मिलती है। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ जान पहचान के लोग हैं, अंकल हैं, तो मैं जानता हूँ। इसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में भी आप जॉब कर सकते हो। कोई अगर सरकारी यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनमें भी क्या होता है, यूजीसी के थ्रू कोई वैकेंसी निकलती है और अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप वहां पे भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो ये तो हुई 10 मोस्ट चार्मिंग जॉब्स, मतलब कुछ ये 10 ऐसी जॉब्स हैं कि जो आप गवर्नमेंट जॉब आप एलएलबी के बाद कर सकते हो। जैसे बहुत से लोग एलएलबी करना चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि एलएलबी तो कर लेंगे, लेकिन मेरे पिताजी का सपना है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, या मेरा सपना है मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन एलएलबी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के तौर पे तो मैं केवल जज को जानता हूं और एडीपीओ को जानता हूं, लेकिन ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत स्ट्रगल होगा क्योंकि वैकेंसीज वगैरह कम आती हैं और लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। एलएलबी में इतनी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितनी आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो हमने केवल गवर्नमेंट जॉब्स की बात की। गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा आप एलएलबी के बाद आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी जा सकते हो, आप अपना बिजनेस भी रन सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने अधिकारों को जान सकते हैं, जो सबसे जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो अगर आप एलएलबी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे साइड से बिल्कुल थम्स अप है कि आप एलएलबी करिए। और इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के साथ साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे जो आप एलएलबी करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।